हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2020 में रिलीज हुई एक ड्रामा सीरीज जिसका नाम है माय सीक्रेट स्टार। तो अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक फेमस हॉलीवुड मूवी स्टार जिनका इंटरव्यू हो रहा होता है क्योंकि उसने हाल ही में एक स्पोर्ट मूवी में काम किया था। फिर इंटरव्यूअर जिनसे क्वेश्चन करता है कि वे स्पोर्ट्स मूवी में एक्ट करने के बजाय कोई रोमांटिक मूवी में एक्टिंग क्यों नहीं करते। तभी जिन रिप्लाई देता है कि स्पोर्ट्स मूवी में उसे अपनी स्किल दिखाने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं एक ब्यूटीफुल लड़की ची वो से, जो कि एक मीडिया स्टॉकिंग ग्रुप में काम करती है। जब इंटरव्यूअर जिन से क्वेश्चन पूछ रहा होता है तभी जिन को सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, जिस वजह से वो कुछ देर के लिए अपने आप में ही खो जाता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जिन अपने फैंस का शुक्रिया करता है और उनसे वादा करता है कि आने वाले दिनों में वो ऐसी फिल्में और बनाएगा। अगले सीन में जिन अपने मैनेजर किम ह्योन से बातें कर रहा होता है। वो जिन को सजेस्ट करता है कि उसे स्पोर्ट्स मूवी के बजाय रोमांटिक मूवीज करनी चाहिए। ये सुनकर जिन कहता है कि उसके रिटायर होने के बाद वो किसी फेमस एक्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। इसी बीच ची जिन के रूम के सामने से जा रही होती है और वो उनकी बातें सुन लेती है कि जिन जल्द ही एक्टिंग से रिटायरमेंट लेने वाला है। उनकी बातें सुनते हुए ची से एक्सीडेंटली डोर ओपन हो जाता है, जिस कारण वो जिन और किम के सामने एक्सपोज हो जाती है। जल्द ही ची फॉरेनर होने की एक्टिंग करने लगती है और बाथरूम का रास्ता पूछने लगती है। किम उसे बाथरूम का रास्ता बताता है। अगले सीन में ची अपनी बॉस से बात कर रही होती है और बताती है कि उसके पास जिन की रिटायरमेंट को लेकर एक्सक्लूसिव न्यूज है। ये सुनकर उसकी बॉस बहुत खुश होती है और कहती है कि अगर उसने इस मामले पर और डिटेल्स इकट्ठी की तो वे उसे सीनियर एडिटर की पोजीशन ऑफर कर सकती है। अगले दिन ची जिन को शूटिंग स्पॉट तक फॉलो करती है और उसकी वैनिटी वैन में घुस जाती है। जिन को सोते हुए देखकर उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जिन के बेड पर गिर जाती है, जिससे जिन बहुत पैनिक होने लगता है। इन सब के बाद जिन और किम ची के साथ बैठे हुए थे और तब वे बातें कर रहे थे तो किम ची को पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसने कल उनसे बाथरूम का रास्ता पूछा था। ची जवाब देती है कि वो कोई स्टॉकर नहीं है बल्कि वो जिन की बहुत बड़ी फैन है। वो बताती है कि वो एक सीरियस बीमारी से सफर कर रही है और शायद वो लास्ट बार जिनसे मिल रही है। जिन पूछता है कि क्या उसने उन दोनों की बातें सुनी थी। ची जवाब देती है कि उसने उनकी बातें सुनी हैं पर वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी। इसी बीच कुछ कॉलेज गर्ल जिन से मिलने वहाँ पहुँच जाती हैं, जिन्होंने अपना ऑटोग्राफ भी देता है। बट सडनली उनमें से एक लड़की जिन को हक करने की कोशिश करती है, जिन उसे धक्का दे देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। सब लड़कियां जिन के इस बर्ताव से बहुत डर जाती हैं। उसी समय जिन के सिर में बहुत दर्द होने लगता है। वो जल्दी से पास ही के एक जंगल में जाने लगता है। ची भी उसे फॉलो कर रही थी। वो जिन को ढूंढने लगती है और बाद में उसे जिन का जूता मिलता है, जिसके जरिए वो उस तक पहुंच जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि जिन एक टीनेज लड़के में बदल गया था। ची लिटिल जिन से पूछती है कि क्या वही जिन है। तभी उन्हें मैनेजर किम की पुकारने की आवाज आती है, इसलिए जिन ची को चुप रहने के लिए कहता है। अगले सीन में ची और लिटिल जिन आपस में बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। जिन उसे बताता है कि उसकी बॉडी यंगर सेल्फ में बदल जाने की वजह से ही वो जल्दी एक्टिंग से रिटायर होना चाहता है क्योंकि वो और अपने फैंस से छिपना नहीं चाहता। इसके बाद जिन ची से रिक्वेस्ट करता है कि उसके रिटायर होने से पहले वो इस बात को सीक्रेट रखे। जिनकी बातें सुनकर ची बहुत दुखी हो जाती है। तभी जिन को फिर से सर में दर्द होने लगता है और वो दोबारा अपने एल्डर सेल्फ में आ जाता है। कुछ ही देर में मैनेजर किम जिन को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि उसे अब शूटिंग पर चलना चाहिए। जाने से पहले जिन ची को अपना नंबर दे देता है और प्रॉमिस करता है कि वो उससे जल्द मिलेगा। अगले दिन ची सिटी में घूम रही थी तो वो एक फॉर्चून टेलर को नोटिस करती है और उससे बातें करने लगती है। तभी वहाँ जिन आ जाता है और ची को अपने साथ चलने के लिए कहता है। फॉर्चून टेलर उन दोनों को एक साथ देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इसके बाद वे दोनों पार्क में बैठे हुए थे। तभी जिन ची के गालों को छूने की कोशिश करता है। ची अनकंफर्टेबल
अनस्टेबल फील करती है और जिन को थप्पड़ मार देती है, पर जिन दुखी होने के बजाय हंसने लगता है और ची को दोबारा थप्पड़ मारने के लिए कहता है। ची जिन के स्ट्रेंज रिक्वेस्ट से कंफ्यूज हो जाती है। फिर जिन उसे बताता है कि जब भी कोई लड़की उसे टच करती है तो वो अपने यंगर सेल्फ में ट्रांसफर हो जाता है और ये पहली बार है कि जब वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। जिन ची को अपनी प्रीवियस लाइफ की स्टोरी बताता है कि उसकी पिछली जिंदगी में एक लड़की ने उसे श्राप दिया था कि अगर कभी भी वो किसी लड़की से इंटरेक्ट होगा तो वो अपने यंगर सेल्फ में ट्रांसफर हो जाएगा। जिन ची को बताता है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ याद आ चुका है और वो इसलिए एक्टिंग से रिटायर होना चाहता है। वो ची से रिक्वेस्ट करता है कि उसके रिटायर होने से पहले वो किसी को भी इसका सीक्रेट ना बताए। रात को ची जिन की कंडीशन पर एक आर्टिकल लिखने का ट्राई करती है, पर उसके पास जिन के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कोई प्रूफ नहीं था तो वो लिखना बंद कर देती है। इसके अलावा वो जिन के लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि सिर्फ वही थी जिसे जिन का सीक्रेट पता था। उसी वक्त ची को जिन का मैसेज आता है कि कल वो फ्री है। अगले दिन ची लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां जिन फोटोशूट के लिए रेडी हो रहा था। तभी मेकअप आर्टिस्ट ची को नोटिस करता है और उसे मेकअप सेशन में ले जाता है। कुछ देर बाद ची एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर आती है जो बिल्कुल उस लड़की जैसी लग रही थी जिसने जिन को श्राप दिया था। फिर वे फोटोशूट के लिए पोज करते हैं। शूट के बाद जब ची और जिन बातें कर रहे थे तो चुपके से कोई उनकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। इसके बाद ये पिक्चर मीडिया में फैल जाती है, यहाँ तक कि न्यूज आर्टिकल में लिखा था कि जिन का ग्लोबल अफेयर है। दूसरी तरफ हम मैनेजर किम और प्रेसिडेंट को जिन के ऑफिस में देखते हैं जो आर्टिकल को इंटरनेट से हटाने की कोशिश कर रहे थे। अगले सीन में ची अपने फ्रेंड के पास आती है। जब उसका फ्रेंड ची से जिन के साथ उसके अफेयर के बारे में पूछता है तो ची इनकार कर देती है और कहती है कि ये एक लंबी कहानी है। उसका फ्रेंड बहुत इंसिस्ट करता है बट ची उससे कुछ नहीं बताती और जिन का कॉल आने पर वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान जब ची घर लौट रही थी तभी कुछ कॉलेज गर्ल्स आकर उसका रास्ता रोकती हैं जो ये सोच रही थी कि वो जिन की गर्लफ्रेंड है। ची खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है बट वे कॉलेज गर्ल उसे घेर लेती हैं। वे उस पर अटैक करने ही वाली थी तभी ची झूठ बोल देती है कि वो जिन की स्टाइलिस्ट है। ये सुनकर वे सारी लड़कियां ची से माफी मांगने लगती हैं। इसी बीच जिन भी वहाँ पहुँच जाता है पर लड़कियों को देखकर दीवार के पीछे छिप जाता है। लड़कियों के जाने के बाद जिन ची के पास आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में ची और जिन पार्क में ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिन वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिस वजह से एक और लेडी उसे नोटिस कर लेती है। फिर हम जिन को ची की लैब पर सोते हुए देख पाते हैं जो पहले ही अपने यंगर सेल्फ में ट्रांसफर हो गया था। इस कारण जिन शॉक्ड हो जाता है। ची बताती है कि एक और लेडी ने आकर सडनली उसे किस कर लिया था पर उसके ट्रांसफर होने से पहले वो उसे वहाँ से दूर ले आई थी। ये सुनने के बाद जिन ची से कहते हैं कि उसके साथ होने से वो बहुत अच्छा महसूस करता है। अगले दिन जिन को उसी लड़की का सपना आता है जिससे वो बुरी तरह डर जाता है। जिन की अचानक नींद खुलती है और वो ची को अपनी वैनिटी वैन में पाता है। इसके बाद वे पास ही के एक ओशियन पर जाते हैं। वहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा था। वे दोनों डूबते हुए सूरज को देखते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। ची जिन से उस लड़की के घर तक चलने के लिए कहती है। फिर जिन और ची जंगल के रास्ते से जाते हैं। वहाँ सडनली ची को भी अपनी पिछली जिंदगी का विजन आने लगता है और यहाँ रिवील होता है कि ची और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने जिन को पिछली जिंदगी में श्राप दिया था। तभी अचानक जिन के सर में दर्द होने लगता है। ची बड़ी मुश्किल से जिन को होश में लाती है और अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है और अब जिन को समझ आ जाता है कि क्यों ची के उसे छूने पर भी वो अपने यंगर सेल्फ में ट्रांसफर नहीं होता। अगले दिन जिन की आंखें खुलती है और वो अपने रूम में होता है। तभी वहाँ किम आकर उसे इन्फॉर्म करता है कि ची एक वियतनाम न्यूज रिपोर्टर है। जिन न्यूज को देखता है पर बिना कुछ कहे फिर से सो जाता है। कुछ देर बाद किम प्रेसिडेंट चो के पास आता है और उनसे सारी सिचुएशन बताता है। कुछ वक्त बाद प्रेसिडेंट चो का मूड ठीक हो जाता है और वे ची से उनके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं और वे ची से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जिन की डेली लाइफ और करियर पर एक अच्छा आर्टिकल लिखे। ची ये सुनकर बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब ची जिन के ऑफिस वापस जा रही थी तो वहाँ उसकी मुलाकात एक दूसरी रिपोर्टर रूबी से होती है जो ची को जिन के यंगर वर्जन की पिक्चर दिखाती है और कहने लगती है कि
शायद ये जिन का बेटा है और शायद ची ही जिन के बच्चे की मदर है। ये सुनकर ची गुस्सा हो जाती है और रूबी का कॉफी कप उस पर गिराकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद ची अपने फ्रेंड से मिलती है और उसे बताती है कि उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। फिर वो कहती है कि वो अपने रिपोर्टर की जॉब से तंग आ चुकी है क्योंकि उसके लिखे हुए आर्टिकल दूसरों की फीलिंग्स हर्ट करते हैं। ची कहती है कि रूबी गलत इंफॉर्मेशन के जरिए उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। इसके बाद हम ची के फ्रेंड को देखते हैं जो कि एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है। वो रूबी के लैपटॉप में पेन ड्राइव इंसर्ट करता है और वहाँ रूबी अपनी कार पार्क कर रही थी। वो रूबी के लैपटॉप को हैक कर लेता है जिससे उसका सॉफ्टवेयर डैमेज हो जाता है। जब रूबी वापस आती है तो लैपटॉप ओपन नहीं कर पाती। इसके बाद रात को जिन ची से मिलता है और पिछली जिंदगी में उसे धोखा देने के लिए माफी मांगता है। ची जिन को माफ कर देती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने में मदद करेगी। नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जो अपने घर पर अकेला होता है। वो कहता है कि उसकी लाइफ बहुत बोरिंग है। वो मेंशन करता है कि ची अचानक से उसकी लाइफ से गायब हो गई है और उसने कहा है कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक वो उसे कॉल ना करें। अगले सीन में हम ची को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो जिन से प्यार करने लगी है और वो उसकी लाइफ बेहतर करने के लिए हर एक मुश्किल कोशिश करेगी। यहाँ दूसरी तरफ जब किम और जिन बातें कर रहे होते हैं तभी सडनली किम को नोटिफिकेशन आता है क्योंकि ची ने जिन पर एक आर्टिकल रिलीज किया था। उसमें जिन के अपने फैंस के प्रति लॉयल्टी को बताया गया था। इस आर्टिकल को सबने अप्रिशिएट किया था और पूरी दुनिया भर में जिन की बातें हो रही थी। इसी बीच ची कोरिया वापस लौट जाती है। वहाँ ची को उसकी बॉस का कॉल आता है जो उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि ची अब तक उन्हें कोई एक्सक्लूसिव न्यूज नहीं दे पाई थी। ची जवाब देती है कि वो जिन की लाइफ खराब नहीं करना चाहती क्योंकि जिन भी सबकी तरह एक इंसान है जिसके इमोशंस और फीलिंग्स है जिन्हें वो हर्ट नहीं करना चाहती। ची की बॉस उसको कंपनी से नहीं निकालती क्योंकि हाल ही में उसके लिखे आर्टिकल को सबने बहुत पसंद किया था। ची प्रॉमिस करती है कि वो जल्द ही एक एक्सक्लूसिव न्यूज उन्हें देगी। इसके बाद ची जिन के साथ बिताई गई उन मेमोरीज को याद करने लगती है। लास्ट सीन में ची कोरिया से वापस वियतनाम आ जाती है और उसी जगह जाती है जहाँ जिन कुछ वक्त पहले उसे लेकर आया था। वहाँ ची को पत्तों के नीचे एक बॉक्स मिलता है। ची विश करती है कि अगर वो वही सेम लड़की है जिसने जी को पिछली जिंदगी में श्राप दिया था तो वो अब उसे माफ करती है। इसके बाद जब जिन शूट स्टार्ट करने ही वाला था तभी ची वहाँ आकर जिन को वही ब्रेसलेट दे देती है। जल्द ही जिन उस ब्रेसलेट को पहन लेता है और स्टेज की तरफ जाने लगता है। तभी एक छोटी लड़की वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। ट्रांसफॉर्मेशन के डर से जिन आंखें बंद कर लेता है बट अब वो सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि अब वो अपने यंगर सेल्फ में ट्रांसफर नहीं हो रहा था। लास्ट सीन में जिन ची को स्टूडियो से बाहर ले आता है और उसे प्रपोज करता है। गाइस मूवी यही खत्म हो जाती है और आपको ये मूवी कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।